So hello बच्चों, let's read this question. A rigid uniform bar AB of length L is slipping from its vertical position on a frictionless floor. At some instant of time, the angle made by bar with vertical is theta. Which of the following statement about its motion is are correct? ठीक है, अब यहाँ पे अपने को चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से एनालाइज करने के लिए हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे, फिर अपने को समझ में आ जाएगा। अगर हमारी रॉड बेटे बाद में कुछ ऐसी हो जाती है और ये वाला एंगल बेटे अपने कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो अगर इस ट्रायंगल को ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कहोगे सर सामने वाला है, तो अगर हम यहाँ पर लगाएंगे ये लेंथ L है तो यहाँ पर बेटे आ जाएगा L साइन थीटा और इधर बेटे आ जाएगा L कॉस थीटा, राइट बेटे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं भाई द इंस्टेंटेनियस टॉर्क। अब टॉर्क के लिए बेटे, अब क्योंकि अब तो हमें टॉर्क नहीं तो बेटे हमें बिल्कुल मिड पॉइंट पे फोर्स लगता है, तो हम बेटे इस L साइन थीटा की जगह पर भी टॉर्क क्या होता है बेटे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू कहाँ से घूम रहा है। अगर ये इसके अबाउट ऐसे कुछ घूम रहा है तो ये दूरी, अगर ये पूरी बेटे क्या था L साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधा क्या हो जाएगा बेटे, आधा हो जाएगा बेटे L साइन थीटा बाई 2। तो टॉर्क के जहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटे, mg इंटू L बाई 2 साइन थीटा लिखेंगे, L बाई 2 साइन थीटा। तो यहाँ से हम बेटे आराम से कह पाएंगे कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और ऐसा होते बेटे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। दूसरी बात बेटे हमें कह रहा है कि ट्राइजेक्ट्री ऑफ पॉइंट ए कहाँ पर है बेटे, पॉइंट ए किधर है, तो अपने को कहीं हमने यहाँ पर तो नहीं था पॉइंट है, चलो जहाँ भी हो, तो उसके लिए हम क्या करते बेटे, हम इसको अगर इसको मान लेते बेटे x, इसको मान लेते बेटे y, तो अगर हम देखेंगे बेटे तो x क्या है बेटे अपना, x है बेटे अपना, x है अपना बेटे L साइन थीटा और y है बेटे अपना L कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालेंगे देन इट विल कम आउट टू बी L स्क्वायर। तो ट्राइजेक्ट्री बेटे कभी भी पैराबोला नहीं आएगी, सर्कल जैसी कुछ आएगी, तो बी ऑप्शन बेटे हो गया गलत। अब आगे बात करते बेटे द मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली। तो बेटे मिड पॉइंट वर्टिकली, क्योंकि हमने एक्सटर्नल तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो इसको जैसे फॉल होना चाहिए वैसे होगा, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, तो डाउनवर्ड ही फॉल होना चाहिए सेंटर को, तो डाउनवर्ड फॉल होगा, तो बेटे सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन को चेक करने के लिए बेटे क्या कह रहा है कि पहले इनिशियली बेटे हमारा अपना मिड पॉइंट कहाँ पे था, मिड पॉइंट बेटे रहा होगा L बाई 2 पर, राइट। बाद में कितने हो गया बेटे, बाद में हो गया बेटे क्या, अगर यहाँ पर हमने लिखा है कॉस, तो बाद में हो गया बेटे L बाई 2 कॉस थीटा पर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट की मैं बात करूं, तो उसके लिए बेटे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटे L बाई 2 माइनस L बाई 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं बेटे L बाई 2 कर लूंगा कॉमन, तो 1 माइनस कॉस आएगा, तो ये बेटे प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के। तो बेटे डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ए, सी एंड डी तीन ऑप्शन सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।